हाय गाइस, मैं डॉक्टर परवीन रचानी उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंजरीज और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैनल पर यदि नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि इंजरीज के प्रकार कौन कौन से हैं। मींस इंजरीज अलग अलग टाइप की होती है, जिसमें कि पहली टाइप है मैकेनिकल इंजरीज, जिसमें कि मार लगता है स्किन पर, मसल्स पर या बोन्स पर। तो स्किन और मसल्स पर जब मार लगता है तो दर्द रहता है। इंटरनल इंजरी होती है, बाहर से ब्लीडिंग वगैरह नहीं होता है, लेकिन अंदर जिसे मुंड मार कहते हैं उस तरह का ये मार रहता है और बहुत दर्द रहता है। अंदर इन्फ्लेमेशन भी रहता है और थोड़ी जगह भी नीली नीली सी और हार्ड हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें देना है मेडिसिन हाइपेरिकम 30 और अर्निका 30। ये दोनों मेडिसिन शुरू करना है 10 मिनट के अंदर से। मींस हाइपेरिकम 30 आप 4-5 ड्रॉप्स लेते हैं, 10 मिनट के बाद में अर्निका 30 4-5 ड्रॉप्स लेते हैं। इस तरह से दिन में 3 से 4 बार आपको ये मेडिसिन लेना है। दूसरी बात यह है कि अगर बोन्स को मार लगता है, बहुत अधिक मार लगता है, या कभी कभी बोन्स को इतना ज्यादा मार लगता है कि फ्रैक्चर हो जाता है, तो प्लास्टर की भी जरूरत पड़ती है। डॉक्टर्स उसे प्लास्टर देते हैं जहां भी फ्रैक्चर हुआ है। तो फ्रैक्चर होने के बाद में जब प्लास्टर आता है तो वो बोन्स जो होती है वो जुड़ने लगती है और वहां पर नए सेल्स भी होते हैं जो कि कनेक्ट कर देते हैं वो बोन्स को। और मूवमेंट नहीं होना चाहिए बोन्स की, इसलिए वो प्लास्टर दिया जाता है ताकि फ्रैक्चर जहां हुआ है वो हड्डियां जल्दी से जुड़ जाए। अब हड्डियां जल्दी से जुड़ जाए इसके लिए होम्योपैथी हेल्प करती है, इस तरह से कि होम्योपैथिक मेडिसिन रूटा है जो बोन पर काम करती है। तो अधिक मार लगा है बोन्स पर तो ये बहुत हेल्प करती है स्पीडली रिकवर होने में। यदि फ्रैक्चर भी हुआ है तो 30 रूटा 30 4-5 ड्रॉप्स आप दिन में 3-4 बार, और इसके साथ साथ फ्रैक्चर हो जाने पर सिम्फाइटम 30 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3-4 बार। इस तरह से आप मेडिसिन लेते रहें। यदि प्लास्टर है और प्लास्टर 15 दिन का है, महीने दिन का है या फिर 1.5 महीने का है, तो उस तरह से आप मेडिसिन भी कंटिन्यू साथ साथ में रख सकते हैं ताकि जल्दी से रिकवरी हो जाए और फ्रैक्चर यदि है तो हड्डियां जल्दी से जुड़ जाए। उसके बाद में दूसरी टाइप की इंजरी होती है जो कि नाइफ से या फिर कोई धारदार पॉइंटेड कोई ऑब्जेक्ट है, मीन्स खिला है या फिर चाकू है, इस तरह से कोई धारदार चीज से यदि इंजरी लग गई हो तो उसके लिए मेडिसिन है लेडमपाल 30। लेडमपाल 30 लेना है आपको 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 से 4 बार। इस तरह से ये जो इंजरी हुई है पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से तो उसको हील होने में ये हेल्प करेगी। कभी कभी क्या होता है कि बहुत डीप इंजरी रहती है नाइफ से या फिर कोई ऑब्जेक्ट जो नुकीला है उससे कोई इंजरी हुई है और वो डीप है, तो उसमें फिर स्टेपिसेग्रिया 30 4-5 ड्रॉप्स दिन में 4 से 5 बार लेते रहना है। और उसके साथ में मिलेफोलियम मदर टिंचर 10 ड्रॉप्स आधे कप पानी में दिन में 3 बार, ये भी कंटिन्यू लेते रहना है। मिलेफोलियम से क्या होता है,
मदर टिंचर मीन्स मिलेफोलियम क्यू, क्यू स्टैंड्स फॉर मदर टिंचर। तो मिलेफोलियम क्यू आपको 10 ड्रॉप्स आधे कप पानी में दिन में 3 से 4 बार लेते रहना है, क्योंकि जब इंजुरी, यदि डीप इंजुरी है, घाव लगा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्लीडिंग रुकना चाहिए। यदि ब्लड क्लॉट नहीं बनेगा तो ब्लीडिंग रुकेगी नहीं, इसलिए ये मिलेफोलियम हेल्प करती है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। तो इस तरह से ये मेडिसिन काम में आती है। तीसरा टाइप में इंजुरी होता है बर्न्स, मीन्स जल जाता है, फिर गर्म पानी से या फिर आप कोई खाना बनाते समय कोई गर्म बर्तन को हाथ लगा लेते हैं, तो इस तरह की जो इंजुरी होती है, जख्म होता है, उसको थर्मल इंजुरी में इन्वॉल्व करते हैं। तो इस तरह से या फिर जल जाने से जो इंजुरी होती है, तो वो या फिर कोई इलेक्ट्रिक ऑब्जेक्ट है उससे आपको इंजुरी हो गई है, तो ये सब थर्मल इंजुरी में आती है। तो इस तरह की जो इंजुरी होती है उसमें कैंथेरिस 30 मीन्स जलन को रोकने के लिए ये कैंथेरिस बहुत ही इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। किसी भी तरह का बर्निंग सेंसेशन यदि ज़्यादा है तो कैंथेरिस 30 4-5 ड्रॉप्स दिन में 3 से 4 बार इस तरह से आप ले सकते हैं। वैसे केमिकल इंजुरी भी होती है, मीन्स कोई केमिकल के कारण, कोई केमिकल होता है वो शरीर पर आ जाता है और उसके कारण भी इंजुरी होती है। तो इस तरह की इंजुरी के लिए भी कैंथेरिस बहुत अधिक उपयोगी है। एक्सटर्नल यदि स्किन पर आपको तकलीफ है और कुछ घाव हो गए हैं तो उसके लिए कैलेंडुला ऑइंटमेंट बहुत ही उपयोगी है। तो होम्योपैथी में कैलेंडुला ऑइंटमेंट एज एन एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है और बहुत ही उपयोगी है, बहुत इफेक्टिव है, बहुत फास्ट इसका इम्प्रूव होता है। तो कैलेंडुला ऑइंटमेंट भी सभी को घर में रखना चाहिए, ताकि इमरजेंसी में कभी भी जलने पर, कटने पर या कोई घाव हो जाने पर, फोड़े फुंसी हो जाने पर आप कैलेंडुला ऑइंटमेंट इस्तेमाल में ला सकते हैं। इस तरह की ये इंजुरी की जानकारी थी और उस पर कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होंगी। वैसे होम्योपैथी में जो भी मेडिसिन लेना है वो 30 पावर से स्टार्ट कर सकते हैं और आप कैलेंडुला ऑइंटमेंट और इस तरह की जो मेडिसिन है अर्निका, रूटा, तो ये आप घर पर रख सकते हैं ताकि कभी कोई इंजुरी हो गई हो तो हाइपरिकम, इस तरह की दवाइयाँ आपको समय पर हेल्प करेगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो को आप शेयर करेंगे और लाइक भी करेंगे। तो चैनल को आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर मेरे अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए आप ध्यान रखिए अपना और अपनों का भी। धन्यवाद।